देखिएगा, ये चीजें बता रहे थे कि टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 118। एक यहाँ पे धातु हो जाएगा, अधातु हो जाएगा और रूप धातु हो जाएगा। धातु की संख्या 91 है, जिसमें से एक द्रव्य है, वो कौन है, 12 है। अधातु की संख्या 20 है, और 20 में से आप लोगों को याद रखना है कि इसमें एक द्रव है, अद्रव जो है वो कौन है, ब्रोमीन है। इसमें से याद रखना है कि 11 गैस है, 11 क्या है, 11 गैसें हैं, ये भी याद रखना है आप लोगों को। गैसों की संख्या कितनी है जी, गैस अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है कि 11 को है, ये को नहीं है, 11 को, और ये तो मात्र एक को है, ये 11 को गैसें हैं। और बाकी कितना बच गया देख लीजिए, 11 और एक, और 8 बचा ना, तो 8 जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड के रूप में होगा। और उपधातु की संख्या कितनी, 7। 7 में याद रखना है कि इसमें 118 में से याद रखना है दो चीजें, एक है प्राकृतिक के द्वारा, है ना, जैसे कि नेचुरल, नेचुरल रूप से कितने तत्व है, 92 कर सकते हैं, है ना, 92। और अगर आर्टिफिशियल रूप से देखा जाए तो कितना, कितना हो जाएगा, 26, है ना। अगर नहीं नहीं नहीं, ये 94 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 22, 24 ना, 24। तो ये चीजें आपको याद रखना, हालांकि ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है कहीं पे वन। हाँ, एनसीईआरटी में 92 दिया हुआ है, 9th क्लास का देखेंगे एनसीईआरटी, उसमें 92 दिया हुआ है ना, कि नेचुरल, आपका नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से 92। तो ये चीजें हैं। बाकी 118 तत्वों में से कुछ जो इम्पोर्टेंट, कुछ जो विशेष प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पूछा जाता है। याद रखना है आप लोगों को, यहाँ पे अगर सबसे हल्का तत्व पूछे तो क्या होगा, सबसे भारी तत्व पूछे तो ऑस्मियम, जिसका 76 होता है एटॉमिक नंबर। कितना होता है, 76। द्रव धातु के रूप में कौन, कारण, द्रव आधातु के रूप में, यहीं से देखिए आ जाएगा। एकमात्र द्रव है जो कौन है, पारा। एकमात्र जो द्रव है आधातु में, वो कौन है, ब्रोमीन। तो यहाँ से अगर याद रहता है, ये अगर पूरा ऐसे करके टेबल याद रखते हैं ना, तो ये से बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से छट जाएगा ऑप्शन में। सबसे अच्छा सुचालक चांद, सबसे अच्छा आध्यात्मिक चालक, आधातु में ना करंट गमन नहीं करती है, लेकिन एक है आपका ग्रेफाइट, जिसमें करंट भी पास करता है। तो ये कई बार पूछा गया है ना, सबसे अच्छा चालक आधातु कौन सा है, ग्रेफाइट। कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील आधातु कौन सा है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है। उच्चतम गलनांक वाली धातु कौन सा है, टंगस्टन। उच्चतम आयनन विभव वाला हीलियम, और निम्नतम आयनन विभव वाला सीजियम। याद रखना है, क्या याद रखना है, सीजियम, सीजियम याद रखना है। सीजियम 55 होता है, जो पहला जो आपका वर्ग है ना, उसी में मिलेगा आपका सीजियम। यहाँ पे आप लोगों को दो तीन पॉइंट याद रखना है। सबसे ज्यादा गलनांक वाली धातु कौन सा, टंगस्टन। सबसे ज्यादा गलनांक, सबसे ज्यादा आयनन विभव क्षमता किसका, हीलियम। और सबसे कम सीजियम। आयनन विभव क्षमता सबसे ज्यादा किसका, और सबसे कम सीजियम का होता है। किसका होता है, सीजियम। मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा, सोडियम। सर्वाधिक विषैली धातु कौन सा, पोलोनियम। सर्वाधिक विषैली धातु पोलोनियम। कौन सा है, पोलोनियम। ठीक है, देखिए ये चीजें कुछ आपका था एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट देखिए, नीचे अम्ल का स्रोत बताए थे ना कई बार, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में। अब यहाँ देखिएगा, पालक हो गया, टमाटर हो गया, ये दोनों में कौन सा, ऑक्जेलिकम। आंवला में कौन सा, एस्कर्बिकम। इमली, अंगूर, कच्चे आम सब में कौन सा, टार्टरिक एसिड। दही में कौन सा, लैक्टिक। चींटी के डंक में कौन सा, फॉर्मिल, फॉर्मिकम। कौन सा हो जाएगा, फॉर्मिक। ठीक है। घास में बेंजोइक, है ना। और आपका सेब में मैलिकम। ठीक है, सेब में कौन सा, मैलिकम। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। बोलिएगा, सिरका में क्या पढ़े, सिरका में एसिटिक, सिरका में, टमाटर में जैलिक, घास में बेंजोइक, बिच्छू के डंक में फॉर्मिकम। क्लियर है। सबसे
बोलेगा कुल तत्वों की संख्या कितनी? कुल तत्वों की संख्या 118 में से धातु तत्व कितना? 91। अधातु कितना? 20। धातु कितना? 7। याद रहेगा। 20 अधातु में से कितने तत्व हैं जो गैस है? 11 का 11 को गैस है, पूरा पीरियोडिक टेबल में भी 11 ही गैस है, और 11 का 11 जो है वो कौन सा है? अधातु है। जिसमें से हाइड्रोजन के बारे में ना हमेशा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो पहला वर्ग में है, और पहला वर्ग में है, पहला दूसरा में जो भी है वो धातु है, इसलिए ऊपर में जो बैठा हुआ है ना हाइड्रोजन, दे देगा निम्न में से कौन सा अधातु है, तो हाइड्रोजन है। जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लगेगा कि ये तो धातु है, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज के रूप से गैस है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अधातु। क्या बोलते हैं? अधातु तत्व बोलते हैं। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट, कुछ नई भी नियुक्तियां हैं, और शायद आप लोगों को ये सारी चीजें याद होगी। याद है जी? चलिए फास्ट में इसको देखते हैं। महालेखा महानियंत्रक जो है अभी वो कौन है? पीसीए कल्याणी। कौन है? पीसीए कल्याणी। बोलेगा महालेखा महानियंत्रक के पोस्ट पे कौन है? पीसीए कल्याणी है। प्रधानमंत्री का निजी सचिव? निजी सचिव तो निधि तिवारी। निजी सचिव तो निधि तिवारी। सीजीए के पोस्ट पे कौन है? पीसीए कल्याण। कौन है? पीसीए कल्याण। ठीक है। राजस्व सचिव? केंद्रीय सतर्कता आयोग? परवीन वशिष्ठ। मुख्य सूचना आयुक्त? राजकुमार गोयल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी? बीएसएफ के महानिदेशक? बीएसएफ के महानिदेशक परवीन कुमार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कौन? राकेश अग्रवाल। राकेश। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद। बोलेगा फिर से, महालेखा महानियंत्रक? पीसीए। ये सब का महानिदेशक अरविंद। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बोलिएगा। महालेखा नियंत्रक? प्रधानमंत्री का नीति राजस्व सचिव? केंद्रीय सतर्कता आयोग? मुख्य सूचना आयुक्त? राष्ट्रीय जांच एजेंसी? बीएसएफ का महानिदेशक परवीन कुमार। फिर से देखिएगा, महालेखा नियंत्रक कौन? निजी सचिव? राजस्व सचिव? केंद्रीय सतर्कता आयोग? मुख्य सूचना आयुक्त? मुख्य सूचना आयुक्त कौन? राजकुमार गोयल। केंद्रीय सतर्कता आयोग? परवीन वशिष्ठ। परवीन वशिष्ठ। परवीन वशिष्ठ। फिर से बोलिएगा, महालेखा नियंत्रक? प्रधानमंत्री का नीति सचिव? राजस्व सचिव? केंद्रीय सतर्कता आयोग? मुख्य सूचना आयोग? राजकुमार गोयल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी कौन? राकेश अग्रवाल के द्वारा एनआईए का प्रमुख है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कौन है? बीएसएफ का महानिदेशक? भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का? शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह। आईटीबीपी का महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह। आरपीएफ की पहली महिला बनी थी? सोनाली मिश्रा को बनाया गया है। क्या बनाया गया है? महानिदेशक। आईटीबीपी का क्या पढ़े? शत्रुजीत सिंह कपूर। बीएसएफ का क्या पढ़े? राष्ट्रीय जांच एजेंसी का? राजकुमार गोयल। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव। 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष? रंजना प्रकाश देसाई। 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन? 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन? रंजना प्रकाश देसाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम।
मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? सड़क सीमा संगठन का सड़क सीमा संगठन का सड़क सीमा संगठन का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अजीत कुमार चतुर्वेदी। ये कुलपति है, एक होता है कुलाधिपति। याद रखना है बीएचयू का कुलपति अगर पूछे तो याद रखना है अजीत कुमार चतुर्वेदी। कुल नाम बताना है अजीत कुमार चतुर्वेदी। कुलपति कौन है बीएचयू का? अजीत कुमार चतुर्वेदी। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस के जो अभी प्रमुख है, अध्यक्ष है, वो कौन है? आईएनएस के प्रमुख कौन है? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के जो पर अध्यक्ष हैं अभी कौन है? विवेक गुप्ता है। कौन है? विवेक गुप्ता। कौन है जी? विवेक गुप्ता है। विवेक गुप्ता है। विवेक विवेक गुप्ता है। विवेक गुप्ता है। विवेक गुप्ता है। विवेक गुप्ता। देखिएगा आरपीएफ तक यहाँ तक पढ़ चुके थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग क्या बताए थे? रामन सुब्रमण्यम। सड़क सीमा संगठन का हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कौन? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का भारतीय महिला भारतीय महिला फुटबॉल टीम का जो कोच है वो कौन है? वाल्व है ना, अमेलिया वाल्ट है ना, आदमी टा है वाल्ट वाल्ट वर्डे वाल्ट वर्डे। याद रखना है अमेलिया वाल्ट वर्डे। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का जो कोच है ना, वो कौन है? हाँ ये देखिए कोच है वो कौन है? अमेलिया वाल्ट वर्ल्ड वर्ल्ड भारतीय महिला हॉकी टीम का अगर कोच पूछेगा तो शॉर्ट मारे। क्या बोलेंगे? शॉर्ट। तो भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच कौन है? और फुटबॉल टीम का मुख्य कोच अमेलिया वाल्ट वर्ल्ड। याद रहेगा क्या? तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है, महिला टीम का कोच और फुटबॉल टीम का कोच। याद रहेगा क्या? चलिए अब इसे हम आप लोगों से थोड़ा सा पूछ लेते हैं। पूछ लें क्या? चलिए पूछ लेते हैं। बताइएगा बताइएगा सड़क सीमा संगठन के अध्यक्ष कौन? बहुत अच्छा, हरपाल सिंह। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कौन है? राकेश अग्रवाल है सर। ठीक है। अगर हम पूछे मुख्य सूचना आयुक्त का राजकुमार गोयल है। सड़क सीमा संगठन का हरपाल सिंह। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का विवेक विवेक गुप्ता। विवेक गुप्ता याद रखेंगे। अगर बात किया जाए भारतीय महिला फुटबॉल टीम का जो मुख्य कोच है वो कौन है? अमेलिया वर्ल्ड। आगे याद रखना है आप लोगों को, अगर पूछे हॉकी टीम का मुख्य कोच कौन है? शॉर्ट मारे शॉर्ट मारे। नेक्स्ट है आप लोगों का कुछ प्राइज। कौन से है? कुछ पुरस्कार दिया हुआ है और आप लोगों को ये पुरस्कार याद ही होगा। बताएगा शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? बिजनेस लाइन चेंज मेकर। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। राष्ट्रीय ये दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है जी? लीजिए दिख रहा है? अब दिख रहा है? चलिए देखिएगा देखिएगा शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड डीआरडीओ को। कुछ अन्य पुरस्कार में नहीं, ये सारी चीजें याद रखना है। अगर शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार पूछे 2025 क्या नाम बताना है? अलेक्जेंडर स्मिथ को। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया? डीआरडीओ को मिला है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सोनू सोनू निगम को दिया गया। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 का पूछे तो नुकसान लायक। आगे बताना है विश्व पर्यटन पुरस्कार किसे दिया गया? आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग। आंध्र प्रदेश के बताइएगा। अगर पूछे शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार किसको मिलेगा? बहुत अच्छा। पूछा जाएगा बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड
राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सोनू निगम को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसको? सोनू निगम। विश्व पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग को। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग को। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार किसे दिया गया? कितने कितने लोगों को? 45 लोगों को दिया गया। संसद रत्न पुरस्कार 14 लोगों को मिला है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री, ठीक है, बोलिएगा। विश्व पर्यटन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग को। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। संसद रत्न कितने लोगों को? शिक्षक पुरस्कार कितने लोगों को? 45 लोगों को दिया गया। याद रहेगा क्या? और याद रखना है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? सोनू सोनू निगम को दिया गया। सोनू निगम को दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ यहाँ पर है। ऑर्डर ऑफ द स्टार जो मोदी जी को मिला है किसके द्वारा? घाना के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द स्टार मोदी जी को किनके द्वारा? घाना के द्वारा। डिजिटल भुगतान इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। विश्व खाद्य पुरस्कार उगादी पुरस्कार फ्रांसीसी सम्मान। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान चंदना सिंह, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो स्वाति शांता कुमार, है ना, पुरस्कार जो दिया गया है वो मिला है स्वाति शांता कुमार को। स्वाति शांता कुमार को दिया गया। याद रखना है आप लोग, पीएम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी को। फिर से बोलेगा, ऑर्डर ऑफ द स्टार, डिजिटल भुगतान, विश्व खाद्य पुरस्कार, स्वाति पुरस्कार, फ्रांसीसी सम्मान पायल पटवारिया को मिला। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान चंदना सिंह। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार किसको दिया गया? और पीएम आपका राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वैभव सूर्यवंशी। क्या आप लोगों को याद हो रहा है? नहीं हो रहा है? याद हो रहा है जी? चलिए, हमें लगता है पूछने के बाद आप लोगों ना बहुत ही इजी वे में बता देंगे ना? क्या नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग। नहीं बता सकते हैं? ये सब दिवस बता देंगे। कौन कौन है बताने वाले? चलिए, खड़ा हो जाइए। खड़ा हो जाइए, बताना है तो फिर डरते काहे हैं? आपको बताना है, बताइएगा। आपको बताना है, अंतर्राष्ट्रीय डेटा दिवस, गोपनीय डेटा दिवस कितने तारीख को? 28 जनवरी, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर। विश्व निमोनिया दिवस, आप लोगों को भी मिलेगा चांस, उनको बताना दीजिए, 12 नवंबर। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, बहुत अच्छा। पोलियो, ठीक है। विश्व मानक 14 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति 1 सितंबर, बहुत अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, बहुत अच्छा। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे, राष्ट्रीय खेल दिवस 14 अगस्त में, 29 अगस्त। चलिए, और कोई है बताने वाले? कोई और बताने वाले हैं? चलिए, आप बताइए, बताइए। बताना है आपको। आपको जो कुछ चीजें बताना है, आपको पूछा जाएगा पुरस्कार से। पुरस्कार से पूछा जाएगा। चलिए, आप बता सकते हैं।
आपको बताना है 71 नंबर का जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया 2025 में, इसके बारे में बताना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, सबसे पहली चीज तो बताना है सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया। 12th फेल को दिया गया। अगर पूछा जाए यहाँ पे हिंदी में फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? कटहल के लिए, कटहल के लिए मिला है। अगर एक्टर के रूप में पूछा जाए तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। और अगर आप पूछा जाए आपका एक्ट्रेस के रूप में तो रानी मुखर्जी या रानी चटर्जी। रानी मुखर्जी। एक है डायरेक्टर के रूप में, एक किसको मिला है? सुदीप्त सेन गुप्ता। और कोई है जी बताने वाले जल्दी से? और कोई है जिनको लगता है कि नहीं हम बता पाएंगे? जल्दी से कोई है तो बोलेंगे। बिल्कुल बता सकते हैं। बता सकते हैं तो रुक जाइए थोड़ा सा, इसको अब देख लीजिए उसके बाद, है ना? थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिएगा। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ना, याद भी है सभी लोगों को, और सबसे पूछा जाएगा, है ना? फास्ट में वही सारी चीजें जो बैच में आते होंगे उनको लगता होगा कि हाँ जी वही है ना? वही सारी चीजें जो हम लोग पढ़ चुके थे, बस एक बार रिवीजन। और रिवीजन जब आप लोग नहीं करेंगे तो जितना भी पढ़ा लिखा है ना, एग्जाम में लगेगा सब चीज पढ़ चुके हैं लेकिन फिर बन ही नहीं रहा। उसको बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। देखिएगा छोटा छोटा पॉइंट्स है जो वन लाइनर के रूप में पूछा जाता है। 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर। 1 गज बराबर 0.91 मीटर। 0.91 मीटर। 1 फायदम बराबर कितना मीटर? 1.8 मीटर। और 1 मील में कई किलोमीटर? है ना, रहता है ना दौड़ वगैरह कि 1 मील दौड़ है इतने समय इतने मिनट्स में, तो 1 मील का मतलब होता है 1600 मीटर, यानी कि 1.6। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 गज में 0.91 मीटर। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। 1 फायदम बराबर 1.8 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 1.854 किलोमीटर। 1.854 किलोमीटर। क्या याद हो रहा है? बताएंगे। 1 इंच बराबर 1 गज बराबर 9.1 मीटर। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। 1 फायदम बराबर 1.8 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 1.54 किलोमीटर। हाँ नॉटिकल, नॉटिकल मील है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1 औंस बराबर कितना? 28.35 ग्राम। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम। याद रखना ये औंस का वैल्यू ना पूछ लिया गया एग्जाम में। याद रखना है 1 औंस बराबर कितना होता है? 1 पाउंड बराबर भी पूछा गया है, 453 ग्राम। तो दोनों अगर औंस पूछे तो कितना ग्राम? 28.35 ग्राम 1 औंस बराबर होता है। 1 पाउंड पूछे तो 453 ग्राम। 453 ग्राम। 1 डाइन बराबर 10⁻⁻⁵ न्यूटन। 1 डाइन बराबर 5 न्यूटन। 1 आर्क बराबर 10⁻⁻7 जूल। फिर से देखिए बताइए तो। 1 इंच बराबर 1 नॉटिकल मील बराबर 1.854 किलोमीटर। 1 फायदम में कै मीटर? 1 फायदम में कै मीटर? 1.8 मीटर।
1 पाउंड बराबर कै ग्राम? 453 ग्राम। और 1 औंस बराबर कै ग्राम? 28.35 ग्राम। 28.35 ग्राम। याद रहेगा क्या? एक डाइन में 10⁻⁵ और याद रखना है एक आर्ग बराबर 10⁻⁻7। हमें लगता है आप लोगों को याद हो गया। एक अश्व शक्ति बराबर, एक हॉर्स पावर बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर 1 फुट में क्या इंच? 12 इंच। ये छोटा छोटा जो है ना, ये चीजें याद रखिए। 1 फुट में क्या इंच? 1 गज में क्या फीट? 3 फीट। 1 गज में 3 फीट। -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ना, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। कई बार सेट में भी आप लोगों को मिलते रहता होगा ये क्वेश्चन, तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। -40 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक प्रकाश बराबर, एक प्रकाश जो होता है ना, उसको कह सकते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जिसे हम लोग बोलते हैं, 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। और मीटर में करेंगे तो 15 मीटर, क्योंकि मीटर के लिए इसमें 100 से गुना होगा। मीटर के लिए कैसे गुना होगा? 100 से। तो देखिए यहाँ पर 2 शून्य है ना, 1000 से होगा। 2 शून्य है यहाँ पर 3, तो 3 2 बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए आपको दोनों एक ही चीजें हैं, बस ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया, वो किलोमीटर में। और इसमें कितने बार आप लोग कंफ्यूजन, हर छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन कंफ्यूजन होता है जब आप लोग इसके बारे में नहीं जानते कि सर जब 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 शून्य बढ़ जाएगा, तो 15 हो जाएगा, जिसको मीटर कर देंगे, है ना। ये दोनों को याद रखना है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। यही मीटर में बोलेगा तो 3.08 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर प्रकाश वर्ष पूछे तो 3.26, और प्रकाश वर्ष अगर नहीं पूछे, मीटर में पूछे, तो फिर 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। एक चीज यहाँ पर आप लोगों को और याद रखना है। क्या याद रखना है? एक याद रखना है एस्ट्रोनॉमिकल, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर, ये याद रखना है 1.49 10⁻11 मीटर। ये भी कितने लोग कंफ्यूजन करते हैं, कभी 946 करेंगे, कभी 496 करेंगे, कभी 10⁻11 तो 10। ये चीजें होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। ये खगोलीय यूनिट है। क्या है? खगोलीय यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। और ये जो है प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर, है ना, प्रकाश वर्ष। ठीक है, इतना माना। ये पारसेक है तीनों को। एक फैदम में कै फीट होता है? 6 फीट। एक फैदम में कै फीट? एक फैदम में कै फीट? 6 फीट। एक फैदम में कै फीट? एक पारसेक बराबर कितना मीटर? एक पारसेक पीसी पूछे तो 3.08 10⁻16 मीटर, है ना। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछे तो 1.49 10⁻11 मीटर। याद रहेगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर, या तो 15 मीटर। याद रहेगा। कुछ पॉइंट्स और है नीचे। एक जूल में कै अर्ग? 10⁻7 अर्ग। एक जूल बराबर कै अर्ग? ये जी का वैल्यू तो आप लोगों को भूलना ही नहीं है। 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रहेगा क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए न्यूटन, न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं, न्यूटन यानी कि फोर्स, M L T - 2 कर सकते हैं। मीटर स्क्वायर को एल स्क्वायर करें और केजी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर करें, तो मीटर से ये मीटर, एम से एम नानी घर, और नीचे वाला एक ऊपर ऊपर चला जाएगा ना, तो एम इनवर्स हो गया, और ये एल हो जाएगा। और टी पर कितना हो जाएगा? एल कितना? क्यू ना। और टी पे पावर -2, ये बीमा हो जाता है। जो कि बीमा को डायरेक्ट याद रख लीजिए, अगर ऐसे आप लोग को नहीं निकाल पाते हैं तो। हालांकि आप लोगों को निकालना एकदम ईजी है, क्योंकि बल का निकाल लेना है, बाकी इसको बैठा देना है।
ये जी का मान याद रखना है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान देखिए पूछा जाता है 6 गुना 10 पर पावर 24 केजी। अगर ये नहीं दिया तो पूरा एक्यूरेट याद रखना है 5.95 गुने 10 पर पावर 24 केजी। क्लियर है? या तो ये या तो फिर ये याद रखना है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को यही मिलेगा हमेशा। प्लान वेग का मान, पृथ्वी का प्लान वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर भी रहेगा, मिनट भी रहेगा। आंसर क्या करना है सही? सेकेंड वाला। चंद्रमा का क्या होता है? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य का क्या याद रखना है? पृथ्वी का फिर से बताइए। और चंद्रमा का कितना? और सूर्य का कितना? हाँ, पलायन वेग होता है ना कि अगर किसी वस्तु को हम अगर पृथ्वी से इस वेग में प्रक्षेपित करेंगे तो वो पृथ्वी पर दोबारा नहीं आएगा, है ना। जो जी का जो मान है ना, जहां तक हम लोगों का जी का मान काम करता है ना, उससे ऊपर जाने के बाद फिर वो आकाश में तैरते रहता है, जैसे पृथ्वी तैर रहा है ना। तो वो चीजें याद रखना। पृथ्वी का जो पृथ्वी आपका जो इसका जो प्लान वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, है ना। इतना स्पीड से हम किसी चीज को यहाँ से फेंके पृथ्वी से कि एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर वेग से जाए। एक सेकंड में कितना दूर जाए? 11.2। तो वो फिर पृथ्वी पर नहीं आएगा ना, वेग से अगर जाएगा तो। क्लियर है? चंद्रमा पर 2.37 और सूर्य का 42 किलोमीटर पर। ये चीज याद रखना है। देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को कई बार इसमें देखिए कंफ्यूजन होता है जी। हमेशा जब यूज करवाते हैं पूछते हैं आप लोग इसमें कंफ्यूजन लगता है, कभी 3600 बोल दें, कभी लगता है नहीं आज पॉइंट वाला बोल के देखते हैं। नहीं, 3 पॉइंट याद रखना इसको अच्छी तरीके से। एक न्यूटन सेकेंड बराबर होता है एक एक वाट सेकेंड, सॉरी, एक वाट सेकेंड बराबर क्या होगा? एक जूल। एक वाट घंटा बराबर क्या होगा? 3600 जूल। और एक किलो वाट घंटा बराबर, किलो का मतलब 1000 गुना हो गया, है ना। और बराबर में याद रखना है, इसी को बोलते हैं हम लोग एक यूनिट। एक किलो वाट घंटा बराबर एक यूनिट। ये एक यूनिट, यूनिट के हिसाब से ही ना हम लोगों का बिजली बिल लगता है, यही एक यूनिट है। एक किलो वाट बोले तो किलो वाट बराबर, अगर वाट में ही पूछ रहा है, वाट में ही पूछ रहा है तो किलो के जगह खाली 1000। ये हम लोग 1000 के लिए यूज करते हैं ना। तो एक किलो वाट 1000 वाट, एक किलो वाट 1000 वाट, एक मेगावाट 10⁶ मेगावाट, 10⁶ वाट। फिर से देखिएगा, एक वाट सेकेंड बराबर, एक वाट घंटा बराबर, एक किलो वाट बराबर, एक किलो वाट बराबर कितना? ठीक है, एक मेगावाट बराबर। ये जो है ना आप लोगों का एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें से बहुत सारी चीजें है ना कि और भी इसमें था, लेकिन ये सारी चीजें एकदम याद रखना। आप लोग जब सेट देंगे ना तो ये सब छोटा छोटा ना पॉइंट वन लाइन आते रहेगा आप लोगों का सेट वगैरह में, एग्जाम वगैरह में। इसको इतना कम से कम याद रखना है। एक इंच में एक फीट में कै इंच? 12 इंच। एक फीट में कै इंच? 12 इंच। एक इंच में कै सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। बताइएगा, अगर पूछें आप लोगों से कि एक, आप लोगों से अगर हम पूछें कि एक फायदम में कै फीट? 6 फीट। एक फायदम बराबर 6 फीट। और एक फायदम में कै मीटर? 1.8 मीटर। एक पाउंड में कै ग्राम? 453 ग्राम। अगर पूछे आप लोगों से एक औंस बराबर कै ग्राम? 28.35 ग्राम। एक वाट सेकंड बराबर एक जूल। एक वाट सेकंड बराबर एक जूल। एक वाट घंटा बराबर 3600 जूल। एक किलो वाट घंटा बराबर 3.6 10⁶ क्या बताए थे? एक मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। एक किलो वाट बराबर 1000 वाट।
बताए थे। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर और 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। एक पारसेक पीसी पूछे तो क्या बताएंगे? 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुने 10 पर पावर 16 मीटर। लेकिन एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछे तो 1.496 गुने, बहुत अच्छा, 10 पर पावर 11 मीटर। याद रहेगा। तो ये सारा चीज ना याद रखना, छोटा छोटा पॉइंट्स है। एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर। एक नॉक्टिकल मील बराबर 1.854 किलोमीटर। क्या हम लोग पढ़े हैं? आप लोगों को अलग अलग क्यूज वाले बैच में भी याद करवाए हैं। पूरा चीजें को एकदम याद रखना है जो बोर्ड पे याद करवाते हैं, है ना। हालांकि इसमें बहुत सारा और हिस्ट्री वगैरह का भी पार्ट्स था, नहीं था तो उसको तो लाए नहीं है। हालांकि इतना ही है, देखिएगा। अभी आप लोगों का 17 स्लाइड तक है, दिक्कत नहीं है ना। चलिए 2-3 स्लाइड और देख लेते हैं। कुछ त्योहार है। त्योहार आप लोग पढ़ाए थे जी? बोलिए नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे। कुकुर त्योहार कहाँ मनाया गया? नेपाल। कुकुर त्योहार कहाँ मनाया गया? अच्छा, ये जो अभी पढ़ाए हैं इसमें क्या कोई बताने वाले हैं? कौन कौन बताने वाले हैं? आप बताने वाले हैं, आप बताने वाले हैं। बता दीजिए, बैठ के ही बता दीजिए। यहाँ तक तो आएगा नहीं, बैठ के ही बताना है। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ, बहुत अच्छा आंसर। बहुत अच्छा, है ना। एक आंसर हो जाएगा 28.85 ग्राम। एक बताना है और एक पाउंड बता दीजिए। ग्राम। ठीक है। ये जो जी का मान होता है ना बड़ा वाला, इसको बताइए। न्यूटन। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक एक ये बता दीजिए, यहाँ पर जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर। बहुत अच्छा। आगे हम लोग देखेंगे कुछ त्योहार। उसके बाद आगे हम लोग क्या देखेंगे? कुछ त्योहार देखेंगे। क्या देखेंगे? कुछ त्योहार देखिएगा। कुकुर त्योहार, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव, बथुकम्मा महोत्सव, रंगालू उत्सव, देशोहली उत्सव। ये पूछना था जी, बसोहली जम्मू कश्मीर वाला। कठुआ जिला, कौन जिला? कठुआ जिला। बसोहली कहाँ? कठुआ जिला, जम्मू कश्मीर। सुर समर फेस्टिवल, 26वां दिव्य कला मेला, पटना। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, मारवात उत्सव, बेहदीन खलम उत्सव, हरेला। ठीक है ना। हरेला का खीर भवानी, कुकुर त्योहार, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल, आदि महोत्सव, बथुकामा, सोनाली, बसोहली, कठुआ जिला, सुर समर फेस्टिवल, लद्दाख। 26वां दिवकला मेला, पटना बिहार। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग कहाँ? मारवत उत्सव, नागपुर। बेदीन खलम, हरेला, खीर भवानी, गान नगरी त्योहार, गान नगरी त्योहार, गान नगरी त्योहार, जौस्कर महोत्सव, जौस्कर महोत्सव, जौस्कर महोत्सव। सुनेगा मारवात का, बेदीन खलम, हरेला, खीर भवानी, गान नगरी, जौस्कर, मकर बिलक्को, मकर बिलक्को, माधवपुर घेड़े मेला, माधवपुर घेड़े मेला,
जद्या स्वामी उत्सव, जद्या स्वामी उत्सव, चपचार कुट महोत्सव, चपचार कुट महोत्सव, चपचार कुट महोत्सव, चपचार कुट महोत्सव, हेरत पर्व, हेरत पर्व। हरेला कहाँ पर है? उत्तराखंड। हरेला और ये यात्रा उत्सव, यात्रा उत्सव। चलिए, हमें लगता है आप लोगों को याद हो गया। कुकुर कहाँ जी? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल, बतुकम्मा, देहालू, यशोहली, सूरसम समर, 26वां दिव्य कला, चौथा अंतर्राष्ट्रीय प्रथम, मारवात उत्सव, बेदीन खलम, बेदीन खलम, बेदीन खलम, हरेला, 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 पीर भवानी, कान न गई, कान न गई, भास्कर महोत्सव, नगर बिलक, माधोपुर गए, विद्या स्वामी, चार को, हेरत पार्क, यात्रा महोत्सव। बहुत अच्छा। जल्लीकट्टू कहाँ? जल्लीकट्टू कहाँ? जल्लीकट्टू कहाँ? जल्लीकट्टू कहाँ? जल्लीकट्टू कहाँ? बगरुबा नृत्य, बगरुबा नृत्य, बगरुबा नृत्य, बगरुबा नृत्य, अस्पीतु गुस्तोर, अस्पीतु गुस्तोर, इमोइन आदक न है। इमो इनु एरातबा पर्व जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया? इमो इनु एरातबा पर्व कहाँ मनाया गया? जल्लीकट्टू कहाँ? मकर बिलक्कू, हॉर्नबिल, धनु यात्रा, धनु यात्रा, मंगशौर बगवाल, मंगशौर बगवाल, संगाई महोत्सव, रालैन उत्सव, 40वां अंतर्राष्ट्रीय, 40वां अंतर्राष्ट्रीय। फिर से देख लीजिए। बगरुबा नृत्य, बगरुबा नृत्य, बगरुबा नृत्य, अस्पीतु गुस्तोर, अस्पीतु गुस्तोर, अस्पीतु गुस्तोर, अस्पीतु गुस्तोर, इमो इनु एरातपा, इमो इनो इनु इरातपा, जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू, मकर बिलक्को, मकर बिलक्को, हॉर्नबिल, भानु यात्रा उत्सव, भानु यात्रा उत्सव, मंगशौर भगवान, मंगशौर भगवान, मंगशौर भगवान, बगरुबा नृत्यकरण, मिशन, अस्पीतु गुस्तान, लद्दाख, इमो इनु एरातपा। कौन है? मणिपुर, जल्लीकट्टू, तमिलनाडु, मकर बिलक्कू, हॉर्नबिल, नागालैंड, धनु यात्रा, उड़ीसा, मंगशौर भगवान, उत्तराखंड, सगाई, सगाई है जी, शंघाई महोत्सव, शंघाई महोत्सव, शंघाई महोत्सव। ठीक है। रावलेन उत्सव, रावलेन उत्सव, 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, निंगोल चकोवा, निंगोल चकोवा, शंघाई महोत्सव, मणिपुर, 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, मेरा हो चकोवा, मणिपुर, कटी बिहू, अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता। याद हुआ? कस के बोलिए। बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे है कुछ प्राइस। रहने दे क्या यहाँ तक? बहुत परेशान है। तो दिख रहा है। आप लोगों को बोले थे मजबूत होके आना, नहीं बोले थे? आज तो थोड़ा सा एग्जाम था प्यून वाला, तो थोड़ा सा कम लोग आए। और जितना देर टाइम दिए, कम से कम रिवीजन तो हुआ अच्छी तरीके से। हमें लगता है घर पर जाकर के अगर देखेंगे तो कम से कम याद रहेगा, हाँ या नहीं? जैसे याद करवाए हैं कोशिश करेंगे, अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो, क्योंकि होता नहीं है ना, अभी तो सीख ही रहे हैं। कभी कभी ना आवाज नहीं जाता है, कभी कुछ नहीं जाता है ना? अगर हो गया होगा तो इसको हम चढ़ा देंगे यूट्यूब पर, ठीक ना? चलिए, ठीक है, जाइए, आज का इतना ही क्लास।